नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के दूसरे प्रश्न पत्र समाज शिक्षा पाठचर्या एवं बोध से इकाई नंबर 1 शिक्षा की दार्शनिक समझ के अंतर्गत डीवी के अनुसार शिक्षण विधियाँ और डीवी के अनुसार अनुशासन का टॉपिक लेके आई हूँ। इससे पिछले वीडियोज़ में मैंने डीवी के कुछ टॉपिक कराए हुए हैं, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप टॉपिक को देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। डीवी के अनुसार शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू डीवी। डीवी ने निम्नलिखित शिक्षण विधियों को उचित समझाया है। पहली विधि है इनकी क्रिया द्वारा सीखना, लर्निंग बाई डूइंग, यानी कि जब तक आप किसी कार्य को नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे। तो सीखने के लिए सबसे अच्छा होता है कि किसी भी जो भी आप सीख रहे हैं उसे करके सीखिए। किसी भी चीज़ को आप करके सीखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। दूसरा है आपका स्वानुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाई सेल्फ एक्सपीरियंसेस। जब आप किसी चीज़ को करेंगे, आपसे गलती होगी, दोबारा फिर करेंगे, फिर कुछ गड़बड़ होगा, तिबारा में सही कर ले जाएंगे। जैसे कि मानिए आप रोटियां ही बनाते हैं, बेलते हैं, एक बार में नहीं आती, दो बार में नहीं आती। आप जब तक बनाते हैं, सीखते हैं, रोज़ बनाते हैं, आप धीरे धीरे बेलने लग जाते हैं। तो आपको खुद से अनुभव होता है कहाँ आप गड़बड़ी करते हैं। या छोटा बच्चा होता है, छोटा आ बनाना सीखता है तो इधर से लाइन उधर से लाइन बहुत मुश्किल से वो बना पाता है। उसे दिखता है कि गलतियाँ वो कहाँ कर रहा है। तो अपने अनुभव से सीखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रयोग द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। आप कुछ कोई चीज़ बना रहे हैं मान लीजिए, और आपसे बन नहीं रहा है, तो आप बार बार बना के देख रहे हैं। जैसे कि एडिसन थे, उन्होंने कई सारे प्रयोग किए, बहुत सारे प्रयोग किए, जिन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक जो बल्ब हैं इनका आविष्कार किया था। उन्होंने एक बार क्या किया कि वो छोटे से थे तो मुर्गी के अंडे ले आए। बोले कि मुर्गी इस पे बैठती हैं तो अंडे से बच्चे निकलते हैं, और मैं भी अंडों पे बैठूंगा तो बच्चे निकल आएंगे। और वो ले आए तो उन्होंने अंडे रखे और अंडों पे बैठ गए। जब बैठ गए तो क्या हुआ कि उनके कपड़े ख़राब हो गए और उसमें से कुछ भी नहीं निकला। फिर उनकी मम्मी ने उनको डांटा। इस तरह के उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन अंत में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आविष्कार कर दिया। तो ये हो गया आपका प्रयोग द्वारा सीखना। नेक्स्ट क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से योजना विधि को भी उन्होंने उचित बताया है। प्रोजेक्ट मेथड जो होता है वो भी उन्होंने सही बताया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि डीवी के अनुसार अनुशासन, डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू डीवी। इनका डिसिप्लिन क्या है, देखिए। ये कहते हैं कि डीवी दंड का कट्टर विरोधी था। उसके अनुसार शिक्षा को भय के साथ विद्यार्थी पर नहीं थोपा जाना चाहिए। जो ये शिक्षा है, बच्चों को भय से नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, उन्हें डरा धमका के नहीं पढ़ाना चाहिए। अनुशासन स्वाभाविक हो, जो विनय पर आधारित हो, जिससे बालक के कार्य में बाधा नहीं आनी चाहिए। स्वाभाविक हो मतलब बच्चा जो भी करना चाहता है अपने हिसाब से करे। विनय पर आधारित हो, उसे अच्छी तरह से समझा के पढ़ाना चाहिए, विनम्रता से पढ़ाना चाहिए। अनुशासन उसमें अंदर से उत्पन्न होना चाहिए, जो स्थायी होगा। बच्चे को डरा डरा के नहीं पढ़ाना है। बच्चा ऐसे पढ़े कि बच्चे को खुद से समझ में आए, बच्चा खुद ही अनुशासन में रहे, बच्चा खुद ही सभी की रिस्पेक्ट करना सीखे। अगर बच्चा स्वयं से करने लग जाएगा तो वो स्थायी यानी कि हमेशा के लिए उसके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी, तथा समाज के अनुकूल होगा। अर्थात व्यक्ति का सामाजिकरण ही अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है। सामाजिकरण क्या है कि आप भी जानते हैं कि व्यक्ति का है एक सामाजिक प्राणी होता है। अगर अनुशासन उसके अंदर स्वयं से उत्पन्न होगा तो स्थायी होगा। जब स्थायी होगा तो वो समाज के अनुकूल भी होगा। समाज के अनुकूल होगा, उसके आगे आने वाले भावी जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा हितकारी होगा।
इस तरीके से ये पूरा टॉपिक आपका हो गया। पोस्ट अच्छी लगी हो इसे लाइक करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।